नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जीके जीएस करंट अफेयर्स जो हमारा क्लास है आपका एकदम परीक्षा पैटर्न पर। आज हमारा 38वां क्लास है। इसके पहले तकरीबन 37 क्लासेस हमने कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा मेरा फैमिली प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि चल रहा है, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। 1-2 दिन का मिस हो रहा है। मैंने बताया था मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो अब जब तक 13वीं का कार्यक्रम बीत नहीं जाता थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। संडे तक का मुझे समय दे दीजिए, इस संडे तक का। उसके बाद जैसे हम 38 क्लासेस लिए हैं वैसे आपको पूरे क्लासेस आपको टिल एग्ज़ाम देंगे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लासेस जो हमारे ऐप में है, कोर्स पेड कोर्स में है, वहाँ पे भी 1-2 मिस हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए मैं देख रहा हूँ हर चीज़ को, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। घर का ही होता है थोड़ा सा, बस वही इशू है। बाकी अब मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझा सकता। आई नो आप लोग भी समझते होंगे थोड़ी सी चीज़ों को। तो देखिए, हम लोग सीबीटी 1 के लिए जीके जीएस को कवर कर रहे हैं और आज हमारा 38वां भाग है। इसके पहले के तकरीबन सारे भाग आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे देख लीजिएगा। और अब आपके लिए एक बढ़िया सी चीज़ ला दिया हूँ मैंने। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ऑल पर ना, और आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अपडेट करा दिया जा चुका है, आपको सारे 37 पार्ट तक के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको डेली फ्री टेस्ट देता हूं, जिसका मैंने वादा आपसे किया था। ऐप सेक्शन में देखिए डेली फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो डेली फ्री टेस्ट लिखा होगा, रेलवे एग्जाम 2024 के लिए डेली फ्री टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर्स का। इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे अटेम्प्ट, जैसे 20 अक्टूबर लिखा है, आज वाले में देखिए 22 अक्टूबर है, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं और पूरा डिटेल के साथ है, फ्री में सबके लिए। तो जो भी ऐप पे है वो इस टेस्ट को लगा सकता है। इससे आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा आपका। तो चलिए इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा समय मैंने स्टार्टिंग में लिया आपका। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों चुना गया है कौन? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, इनका नाम है अनुराग गर्ग। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, अनुराग गर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारे तत्कालिक करंट अफेयर से प्रश्न है। नारकोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो है दोस्तों, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, और देखिए 17 मार्च सन 1986 को दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको एडिशनल फैक्ट्स भी बताता रहूं, जिससे कि एक प्रश्न के साथ साथ उससे रिलेटेड चीजें कुछ आप याद रख लीजिए। जैसे देखिए आपका जो देखिए यही आपका एनसीबी है ना, यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसके डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग। इसी तरह दोस्तों हमारा आईटीबीपी है। आईटीबीपी दोस्तों क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ना। और दोस्तों इसके जो डीजीपी हैं, मतलब डीजी हैं, उनका नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल का नाम दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनका नाम हो जाएगा संजीव रैना। ठीक है, मैं आपको सारा याद करा दूंगा जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। संजीव रैना किसके हो जाएंगे? आईटीबीपी के हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आईसीसी मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है, आईसीसी के कौन है? तो देखिए जय शाह है तत्कालिक प्रेसिडेंट, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय हो जाएगा दुबई में। और आईसीसी स्टैब्लिश दोस्तों कब हुई थी? तो 15 जून सन 1909 में। और अगर आप बीसीसीआई पूछेगा तो 1928 में। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों 1928 में हो जाएगा, 1928 में। 28 में कि 29 में? 28 में, कंफर्म 28 में। ठीक है, अब इस तरह दोस्तों एसबीआई है। यहाँ पे देखिए एसबीआई के तत्कालिक जो सीईओ है वो इंपॉर्टेंट है, तो छल्ला श्रीनिवासन शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, छल्ला श्रीनिवासन शेट्टी इसके जो कि तत्कालिक प्रेसिडेंट हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों इंपीरियल बैंक इसी का नाम चेंज हो गया, एसबीआई हुआ था। तो एसबीआई जो है दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो पीडीएफ में दिख जाएगा, मैं बस ओरली बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 1955 में इसे स्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर भी देखिए आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थित है ना? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, तो लगभग मैं आपको सारे जो है कि राष्ट्रीय पार्क बताऊंगा। बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा आपका उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तराखंड, नंदा देवी। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की ही बात करें तो याद रखेंगे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी प्रश्न आता है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है ना। आपसे राजा जी पूछता है, राजा जी। ठीक है, ये भी यहीं पर है। आपसे पूछता है जिम कार्बेट, सबसे पहला आपका यही है ना, जिम कार्बेट दोस्तों, ये भी आपका यही हो जाएगा ना। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा, तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है आपका हेमिस। ठीक है, ये कहाँ पर है हेमिस आपका? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में, ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। और अगर हम बात करें सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा बात करें तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका अंडमान में ना,
अंडमान में। चलिए कमेंट करके बताइए, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे छोटा वाला कौन सा हो जाएगा। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट है जैसे वेंकटेश्वर, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम PYQS है, प्रीवियस जो परीक्षा हुआ है उसमें पूछा हुआ है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। देखिए गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार, ये देखिए बहुत बार है ना, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे? केरल में हो जाएगा। पापी कोंडा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। हेमिस देखिए यही सबसे बड़ा है, लद्दाख में। और बेतला, कान्हा, संजय, बांधव, मांधव, ये सब के सब दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। साथ साथ मैं अभी को सभी राज्यों के एडिशनल फैक्ट बताते चलता हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी होता रहे। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री आपको अगर आपसे पूछेगा कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और अगर आपसे गवर्नर पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो ये देवव्रत होंगे, आचार्य देवव्रत यहाँ के हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाएंगे? इनका नाम हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला आपके हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो LG हैं वो हैं आपके कौन? इसके LG हैं मनोज सिन्हा। कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा। अब यहाँ पे देखिए CM भी बन गए हैं ना, तो कौन बताएगा कमेंट करके CM कौन बने हैं? नए CM बन गए भाई। चलिए मैं बता दूंगा इसी क्लास में। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, और उत्तराखंड के CM जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे पुष्कर धामी, सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह, ये तो है गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया? होलोग्राफिक आपने देखा होगा, जो चमकीला होता है ना, थोड़ा सा चमकता है, आपने बहुत सारे ब्रांडिंग में देखा होगा कि वो मेरा होलोग्राम, मेरा ओरिजिनल है। क्योंकि वो एक तरीके से जो ये धांधली चल रही है इन सबको रोकने के लिए जापान देखिए से हो जाएगा ना। तो होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनती हैं जो कि विभिन्न कोणों में देखने पर बदल जाती हैं। इसमें बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं को जटिलता पर एक परत जुड़ जाती है, मतलब थोड़ा और उसमें यूनिक हो जाएगा। आप मान लीजिए पेपर चुरा लिए, पेपर मशीन चुरा लिया, होलोग्राफिक मशीन भी चुराना पड़ेगा आपका। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो हमारे देश हैं इनसे हमारे जो अभ्यास होते हैं वो भी पूछता है ना। जैसे रूस के साथ भारत का दोस्तों भारत और रूस का हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? इंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। चाइना के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैं आपको याद कराने के लिए बस बोलता हूं कि हमने इनको हैंड इन हैंड दिया, इनके हाथ में हाथ दे दिया, और इन्होंने क्या किया भैया? कोरोना फैला दिया। ठीक है, कोरोना फैला दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे जापान के साथ दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा धर्मा गार्जियन। कौन सा हो जाएगा? धर्मा गार्जियन। ठीक है, और अमेरिका के साथ दोस्तों कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अजय वारियर्स। ये सारा एकदम रट्टा मारिएगा। जैसे आप मान लीजिए आपका नेपाल पड़ोसी देश है, नेपाल के साथ पूछा जाएगा भारत का सैन्य अभ्यास कौन हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा सूर्य किरण। मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है, तो बांग्लादेश का दोस्तों कौन हो जाएगा? तो दो याद रख लीजिएगा, एक है आपका मैनामती मैत्री, और एक है आपका संप्रीति। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अलग अलग देश साथ भारत का जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं भाई, कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे जो मिलिट्रीज ऐसे काम हुए हैं जो कभी कोई नहीं कर सकता, वो एक ही बंदा किया है। अजीत डोभाल को आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अतिरिक्त एडिशनल चार्ज जो दिया गया दोस्तों, इनका नाम याद रखा है, ये है हमारे राजेंद्र खन्ना, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये। और जो हमारे तत्कालिक जो कह लीजिए सुरक्षा सलाहकार हैं, तो वो है अजीत कुमार डोभाल, भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे तीसरी बार, देखिए इनका कार्यकाल तीसरी बार है, इस पर पद नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में उन्हें पहली बार दोस्तों ये NSC बनाया था। अब देखिए इनकी कहानी अगर आप देखेंगे ना, बड़ा ही खतरनाक है। ये कभी बहरूपिया बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, कहीं मतलब बहुत इनके, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, इनका जो जीवनी है बड़ा खतरनाक है। चीज़ों को समझने सीखने के लिए अपने जान तक को लगाने, मतलब थोड़ा सा भी चूक हुआ तो आपकी जान जा सकती है, ऐसे ऐसे इन्होंने कारनामे किए हुए हैं। तो इनके बाद एक बार आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अजीत कुमार डोभाल।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? मैंने आपसे बोला था हेडक्वार्टर पे मैंने क्लास बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। पूछता है दोस्तों, देखिए वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वॉशिंगटन में है आपका विश्व बैंक का। अब देखिए नाटो, मैंने नाटो के बारे में आपको बता चुका है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुल 31 देश हैं और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। यूनिसेफ बच्चों के लिए देखिए आपका ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी दोस्तों ये कहाँ पे है? लुसाने में है। आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दोस्तों जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देखिए ISA गुरुग्राम भारत में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों वाशिंगटन DC। और UN दोस्तों हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, 24 अक्टूबर सन 1945। तो ये याद रखिएगा। विश्व बैंक आपसे वर्ल्ड बैंक पूछा जाएगा तो वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा। शिकागो शहर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भारत के सभी शहरों को भी याद रखिए और देश के भी शहरों को, जो कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गंगा के प्रमुख भारत में पूछता है, लेकिन अलग अलग नदियों के भी पूछेगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा सी इज राइट, शिकागो। अब यहाँ पे देखिए जो कि टोक्यो शहर है, प्रश्न आया है कि ये किस नदी के किनारे है, तो अराकावा हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका रोम दोस्तों हो जाएगा टाइबर नदी के। पेरिस जो हमारा शहर है जहाँ पे आईफिल टावर है, फ्रांस की कैपिटल है, वो किस नदी पे? सीन हो जाएगा। वियना शहर दोस्तों हो जाएगा डेन्यूब नदी। और लंदन दोस्तों ये भी प्रश्न आया है, थेम्स या फिर टेम्स बोलते हैं, जो उसके किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। जीके जीएस करंट अफेयर्स को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं एक कोर्स लाया हूँ, हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि 1-2 दिन से मैंने इसमें क्लासेस नहीं लिए हैं, कुछ दिन से, तो एकदम निश्चिंत रहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बेंस है, मैं सभी क्लासेस को छोड़ नहीं सकता, और घर में थोड़ा सा कुछ होता है ना, तो वो जैसे रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम, कुछ लोग आ गए तो थोड़ा सा वो लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जल्दी से रिकवर करके इसको कंटिन्यू करूँगा। आपको सारे इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी डाल दिए हैं, धीरे धीरे इसमें डाल रहा हूँ। 1-2 टीचर्स और मैंने लिए हैं जो आपको अच्छे से कवर कराएंगे। तो जीके करंट अफेयर्स आपका देखिए CBT 1 में 40 नंबर का आता है और CBT 2 में 50 नंबर का आता है, जो ये वाला कोर्स आपको कवर करके देगा जीके जीएस का, जिसमें आपको क्लासेस के PDF एक्स्ट्रा नोट्स मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है यहाँ पे 50+ जीके का, वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आपको मिलेगा। मतलब आप कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, जीके टॉपिक वाइज स्टडी, जीके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जिसमें जनवरी फरवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आप ऐप सेक्शन में देखिए, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज देखिए रेलवे का कंप्लीट आ चुका है, रेलवे NTPC फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप चाहते हैं तो बस रीजनिंग का, बस मैथ का और बस जीके का अलग अलग भी ले सकते हैं, और सभी में आपको 50-50 सेट में आपको दूंगा, ठीक है। एक साथ मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि धीरे धीरे बनेगा तभी डालूंगा मैं। इसमें 15 सेशन, 15 लगभग सब में डल चुके हैं और धीरे धीरे लगातार टीम डाल रही है, ठीक है। तो चलिए जरूर से ले लीजिएगा, और ये आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएगा। लेके दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए ना, आपका सेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी कवर होता रहेगा। हंगरी देश की दोस्तों राजधानी क्या है? बहुत आसान दोस्तों, बुडापेस्ट हो जाएगा ना। अब देखिए कुछ जो हमसे पूछे हैं प्रश्न, जैसे जापान का पूछता है, बहुत आसान है, टोक्यो, ठीक है। कनाडा देखिए हो जाएगा आपका ओटावा, जैसे हमारे कनाडा से रिश्ते अब एकदम खराब हो चुके हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। जर्मनी का देखिए हो जाएगा आपका बर्लिन। इटली देखिए हो जाएगा आपका रोम। और न्यूजीलैंड का देखिए हो जाएगा वेलिंगटन। तथा इसके करेंसी को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट सेशन लूंगा जिसमें पूरा आपका खत्म कर दूंगा, थोड़ा बड़ा सेशन रहेगा। देखिए जापान की करेंसी क्या है? येन। कनाडा की देखिए डॉलर हो जाएगी। जर्मनी की दोस्तों क्या हो जाएगी? यूरो। इटली की क्या है देखिए? यूरो। और न्यूजीलैंड का देखिए हो जाएगा डॉलर, ठीक है। चलिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ITBP का महानिदेशक अतिरिक्त बताया था, ठीक है। ये देखिए अतिरिक्त महानिदेशक बारे में बताने जा रहा हूं आपको। देखिए ये है अतिरिक्त महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है, किसे? इनका नाम है देखिए विजेंद्र प्रताप सिंह को। ITBP का ये स्पेशली है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है ना, ठीक, इसे छोड़ देते हैं ना, इसे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को दोस्तों क्या कहा गया है? आर्टिकल 1। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछता है आपके आर्टिकल से, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारे आर्टिकल के बारे में बता चुका हूं। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि इसमें भारत राज्यों का संघ, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको पता है 51A। आप देखिए ये भी याद रखना है। दूसरा अमेंडमेंट याद रखना है। तीसरा अनुसूची याद रखना है।
चौथा, संविधान संशोधन किस किस सन में हुए थे, उसमें क्या क्या आए थे, भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं आपको उस पर डिटेल बताऊंगा सारी चीजें। अब जैसे हमारा पूछता है हमारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आपके किसमें कितने से कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में है। ये तो आपको पूरा एकदम रटा होना चाहिए दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी आता है, ठीक है, आपका जीवन जीने का अधिकार जो है, समता का अधिकार है, भेदभाव मतलब लिंग जाति इन सब पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15, समता का अधिकार 16, हमारी स्वतंत्रता, सभी प्रकार के 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में डिस्कस किया गया है। ये सारी चीजें आपसे पूछे जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे इसका भी रिवीजन आपको कराऊंगा। आगे मैंने क्वेश्चन लिया है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में दोस्तों है, ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए आपका आर्टिकल नंबर 267 में है, 267 में आपकी आकस्मिक निधि है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जो हमारा 368, देखिए ये मैंने आपको बता चुका हूं बहुत बार, फिर से मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 324, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 100% आता है, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल नंबर 368 में क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है दोस्तों संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन करने की प्रक्रिया इसमें है। और दोस्तों हमारा जो तत्कालिक इलेक्शन कमीशन है, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, इसमें देखिए 3 मेंबर्स होते हैं ना। और हमारे जो सीईसी हैं, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम याद रख लीजिएगा, इनका नाम हो जाएगा दोस्तों राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे तत्कालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इसी के अंतर्गत आएंगे। आर्टिकल नंबर 324 में 3 मेंबर होते हैं। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, प्रश्न आता है ये कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से हमारे यहाँ लिया गया, सॉरी साउथ अफ्रीका, जर्मनी नहीं, देखिए ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जर्मनी वाला ही बताता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब 3 आर्टिकल और रखिए, 352, 352, 354 और 360, ये देखिए ये आपका लिया गया है कहां से, तो आपातकाल बोलते हैं, ये लिया गया है आपका जर्मनी से। ये क्या है, ये है इमरजेंसी, आपातकाल, और ये कहां से लिया गया है, ये देखिए लिया गया है जर्मनी से। जिसमें इमरजेंसी हमारे भारत में दोस्तों कब कब लगा है, तो देखिए 1962 नंबर 1, 1971, 1971 नंबर 2 और 1975 नंबर 3, ठीक है। अब हमसे प्रश्न बनता है कि एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके कार्यकाल में 2 बार इमरजेंसी लगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इंदिरा गांधी, ठीक है, इनके कार्यकाल में 91 एंड 75 लगा था। अभी तक जो जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है वो दोस्तों है फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्टिकल नंबर 360 का देखिए, जो कि इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है अगर हम इमरजेंसी की बात करेंगे तो, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। रऊफ दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, रऊफ डांस से रिलेटेड आएगा, किसी न किसी राज्य का आपसे पूछेगा। देखिए जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स के हम रिवीजन करेंगे जिनसे बहुत बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। 4 स्टेट इसमें इसके अगले क्वेश्चन में भी हम रिवीजन करेंगे क्योंकि उससे बार बार प्रश्न पूछे गए। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पहला स्टेट है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो ये हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, और गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर, ये गवर्नर हो जाएंगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है दोस्तों हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है, जो हमेशा आपसे पूछता है। इसके अलावा भी धिमसा भी देखिए हमसे पूछा है, धिमसा, कोलट्टम, देखिए भाप कल्पम, डप्पू, तपेला गुल्लू, देखिए बुट्टा बोमलू, बीरानाट्यम, देखिए लंबाड़ी। ये पीडीएफ में दूंगा, अब बस 1-2 बार देखे रहिए, स्टेट देखे रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुरंत याद हो जाएगा, समय लगता है इसमें। इसके बाद देखिए आपका असम जो है, असम के सीएम कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के तत्कालिक जो है कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और कंफ्यूजन है थोड़ा सा गवर्नर में, गुलाब चंद्र कटारिया तो पंजाब से हैं, वहीं से आए थे, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है।
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, और आचार्य देवव्रत जो है, मैं अभी कंफर्म करूंगा इसे, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा तो मैं गलत बताऊंगा नहीं। इसका देख लेते हैं, जो डांस है वो इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, बिहू। बिहू देखिए, बिछुआ, नट पूजा, महारास देखिए, काली गोपाल, यहाँ पे नागा नृत्य है देखिए, गोपाल, कोनाई, झुमुरा, ये सब यहाँ के हैं। बिहार का जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए वो है जाट जतिन, विदेशिया, कजरी, कजरी तो एक तरीके से यूपी का भी है, ठीक है, कजरी, ये सब इससे बुझाता है। बाकी गुजरात में देखिए गरबा, डांडिया देखिए, भवाई, ये सब आपके गुजरात के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका, डंडा नटा देखिए ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का, कहाँ का हो जाएगा, देखिए उड़ीसा का हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है, क्योंकि मैं आपको रिवीजन पूरा करा रहा हूं, तो दोस्तों ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके रघुवर दास। उड़ीसा बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए उड़ीसा में कुछ और जो इंपॉर्टेंट, देखिए छऊ नृत्य, छऊ, और घुमुरा करके है यहाँ पे, घुमुरा, रानप्पा देखिए, संबलपुरी नृत्य, ये सारे नृत्य यहाँ के फेमस है। पश्चिम बंगाल का देखिए आपका, देखिए लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये सारे। इस तरह पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, ये देखिए ये बहुत बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। राजस्थान में घूमर आपसे बहुत बार पूछा गया है। कालबेलिया देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम देखिए, कोलट्टम, यहाँ देखिए कवाड़ी, अट्टम। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली, ये सब सारे फेमस हैं अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है। बिल्कुल आपको सारे याद होंगे, तुरंत याद नहीं होंगे, क्लास लेते रहिए, रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, करते 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 से हम लोग धीरे धीरे सारी चीज याद की हैं, सब याद हो जाएगा, समय लगेगा। आप लोगों को एक बहुत ही रिकमेंडेड मैं ई बुक बोलूंगा, वो है दोस्तों जीके जीएस का टॉपिक वाइज। अगर आप इसे लेके टॉपिक वाइज रटते रहिए, क्योंकि एक बार में जीके याद नहीं होता है, एटलीस्ट आपको सारे टॉपिक का आइडिया होगा और उस टॉपिक को आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। अगर हम 70 टॉपिक की बात करें तो हम 70 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको उसमें से 40 ही चाहिए, लेकिन हमको पढ़ना सारा है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, कोई और कहीं और पे कर रहा है, तो प्लीज जरूर कीजिए, मेहनत कीजिए। 5 से क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं इस ई बुक में, सुपर गेस्ट क्वेश्चन फॉर द एनटीपीसी एग्जामिनेशन। इसको लगा के परीक्षा में जाइए और स्ट्रेटेजी के 2500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे ई बुक वाले सेक्शन में। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक आपको इसमें फ्री मिल जाएगा, आप इसे कंप्लीट लेके पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी ई बुक आपको वहां पे मेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको 6 आर्टिकल बार बार बताए हैं, बार बार बताया है, फिर से बताऊंगा। सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका अनुच्छेद 54, यह भी बताऊंगा। फिलहाल राष्ट्रपति पे आते हैं, ध्यान से देखिए और मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं भाई तो बनाते रहिए। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, 54, 57, 60, 61, 72, ठीक। देखिए राष्ट्रपति का पद मतलब राष्ट्रपति किस में है, आर्टिकल नंबर 52 में है। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो चुनाव है दोस्तों, ये किस में है, 54 में है। और यही हमारा प्रश्न भी पूछा हुआ है। राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन, ठीक है, पुनः इलेक्शन किस में है, 57 में है। राष्ट्रपति का शपथ, ये आया है प्रश्न, देखिए 60 में हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो कहां से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 61 में है। राष्ट्रपति किसी को भी मृत्यु दंड से बचा सकता है, वो क्षमादान की प्रक्रिया जो है ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 72 में, ठीक है। अब संविधान से मैंने बोला था मैं अनुच्छेद में कुछ और फिर से देख लीजिएगा एक बार फिर से इसे देखिए। 52 में राष्ट्रपति है, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन, 57 में पुनः इलेक्शन है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है और 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। ये 6 रटा होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा संविधान था, शुरू में जो हमारा संविधान बना था उस समय और वर्तमान में जो बदलाव किए गए, इससे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे उस समय जो हमारे भाग थे वो कितने थे, हमारे भाग थे कितने थे, 22 भाग थे, ठीक है। और उस समय जो अनुसूचियां थी वो कितने थी, 395, ठीक है। सॉरी अनुच्छेद जो थे 395 और अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, ठीक है। उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। अब वर्तमान में जो भाग हो जाए, वर्तमान में जो भाग हैं वो कितने हैं, तो वर्तमान में कुल 25 भाग हो जाएंगे। और वर्तमान में अनुच्छेद दोस्तों कितने हैं, तो कुल 469 अनुच्छेद हो जाएंगे। और जो अनुसूचियां दोस्तों वो कितनी है, वो है 12। तो ये देख रहे हैं, ये आपका वर्तमान और
जब हमारा बना था मूल संविधान, जब आपका 26 जनवरी सन 1950 में जब संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, उस समय का दोस्तों ये है आपका 1950 का, जिसमें 22 भाग थे, अब कितने हैं 25। 395 अनुच्छेद थे, अब कितने हैं 469। 8 जो कि इसमें देखिए अनुसूचियां थी, अब कितने हैं 12। जो 4 जुड़े हैं उनका अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर याद होगा तो 1985, 1951 भूमि सुधार दल बदल 1985, उसके बाद पंचायती राज 1992, फिर आपका नगर निकाय 1992, ठीक है। देखिए पंचायत वाले में जो विषय है, मतलब हमारा अनुसूची 11 है, उसमें 29 विषय हैं। ये प्रश्न मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ। 29 विषय आपके अनुसूची 11 में है और 18 विषय जो है नगर निकाय वाले में है। ये विषय भी आपसे पूछता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हमारी जो भाषा थी उस समय देखिए 14 थी, अब क्या है 22 है। संशोधन, जी हाँ दोस्तों, उस समय कुछ नहीं था क्योंकि लॉन्च ही हुआ था, कोई संशोधन नहीं किया था। अब जो है दोस्तों 106 संविधान संशोधन है तत्कालिक राइट नाउ, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने आपको 7 सिस्टर के सारे मुख्यमंत्रियों का नाम बता दिया है, अब गवर्नर को भी कंफर्म करेंगे। तो आप लोग इससे एलिमिनेट कर सकते हैं भैया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए ये हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी कंफर्म कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। मानिक साहा, ये देखिए किसके हैं? कारनाट संगमा। असम के नीचे क्या है? असम मैंने देखिए आपको ऐसे याद कराया था, ठीक है, और फिर ऐसे याद कराया था, ठीक है। तो असम आपका, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद है आपका त्रिपुरा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे ऐसे करते हुए मणिपुर से नीचे उतर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 आपको 7 सिस्टर्स मैंने याद कराए थे। तो यहाँ पे देखिए असम के हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा, हाँ, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यही नहीं याद आ रहा था मुझे ना, हाँ, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वही मैंने बोला गुलाब चंद्र कटारिया तो पंजाब के हैं, सॉरी मैं पंजाब बोल रहा हूँ, हरियाणा के हैं, हरियाणा के ही हैं। कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको भी? नहीं, अभी 100% कंफर्म करते हैं। देखिए ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, पढ़ते समय तो नहीं होना चाहिए। पंजाब, ठीक है, और हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं भैया। तो यहाँ पे पंजाब में जो है ये हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। ये सेम जो है कि आपके चंडीगढ़ में प्रशासक हैं, ठीक है, चंडीगढ़ में प्रशासक है। और हरियाणा में कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके बंडारू दत्तात्रेय करके हैं, दत्तात्रेय या दत्तात्रेय करके हैं, ठीक है। ये सेम आपके यही हैं। देखिए जब आप थोड़ा सा याद करेंगे ना तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नो डाउट होता है। मैं भी लगातार याद करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। ये मैंने नोट्स अभी जो आगे देखा मैंने खुद बनाए हुए थे याद करने के लिए। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे याद कर लेंगे, हम लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब मानिक साहा, अब ये देखिए त्रिपुरा के हो जाएंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। मेघालय के देखिए कारनाट संगमा, और यहाँ पे देखिए CH विजय शंकर हो जाएंगे। पेमा खांडू मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। और केवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी तक मुख्यमंत्री दिखा रहा था, अब गवर्नर भी साथ में देखते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार इसे तोड़ा गया, बिगाड़ा गया। भारत के सबसे प्राचीन देखिए सिंधु और झेलम, ठीक है। सिंधु नदी का सबसे प्राचीनतम वेदों में दोस्तों ये किया गया है, वर्णन किया गया है। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ये प्रश्न आया हुआ है। तो मानसरोवर लेक देखिए तिब्बत से ये निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा तो पता था, सही आंसर हो जाएगा ताप्ती इज द राइट आंसर, ठीक है, ताप्ती। अब देखिए यहाँ पे नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर का, ये भी याद रखिएगा। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? यू नो कलर कॉम्बिनेशन ना, लाल और हरा हमेशा काला
साइंस का क्वेश्चन है, हमेशा काला जनरेट करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? अगर आप शतरंज खेले होंगे तो इसको 1 मिनट बता देंगे, जोड़ने की जरूरत नहीं है। किसको किसको अच्छा लगता है भाई शतरंज, थोड़ा दिमाग लगता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, स्क्वायर में है 8 × 8 64 है। इस प्रकार के प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। शतरंज के जो बोर्ड होते हैं उसमें कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितना होता है? साइंस से प्रश्न बनेंगे तो देखिए 16 से 18 बार प्रति मिनट श्वसन दर जो है प्रति मिनट 16 से 18 बार का होता है दोनों, ठीक है। चलिए, सर्वाग्राही रक्त समूह दोस्तों कौन सा होता है? इसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे हम ब्लड ले सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करते रहिए। सर्वाग्राही मतलब क्या है? वो सबसे खून ले सकता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा AB+, ठीक है। और सर्वदाता भैया हमारे नीचे वाले हैं। अब यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स दिखा रहा हूं मैं, ये है आपका ब्लड ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए है आपका जो कि ए देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप A+ है, इसके बाद O+ है, फिर आपका B+ है, AB+ है, A- है, O- है, B- है और AB- है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस ग्रुप से प्राप्त कर सकता है, ठीक है, किस ग्रुप से प्राप्त कर सकता है और किस ग्रुप को दान दे सकता है, ये चीज यहाँ पे कह रहा है। तो A+ वाला जो है ये प्राप्त कर सकता है किससे? A+ से, A- से, O+ और O- से, और बस दे सकता है केवल दो को ही, A+ और AB+ को, ठीक है। O+ वाला जो है कि O+ और O- से प्राप्त कर सकता है और ये सबको दे सकता है, OA, B+ और AB+ को दे सकता है। B+ वाला देखिए B+, B-, O+, O- से ले सकता है, लेकिन ये बस B+ और AB+ को ही दे सकता है, ठीक है। इसी तरह AB+ वाला है, किसी भी ग्रुप से ले सकता है। AB+ वाला इसीलिए बोलते हैं सर्वग्राही है, सबसे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देगा भी बस अपने को ही, किसी को नहीं देना है भैया, AB+ को ही देंगे ये। A- जो है ये A- और O- से ले सकता है, और ये दे सकता है A+ को, A- को, AB+ को और A- को। इसी तरह O- ले सकता है, केवल बहुत रेयर होता है ये, O- से ही ले सकता है और ये दे सकता है किसी को भी। इस तरह B- जो है वो B- और O- से ले सकता है और दे सकता है B+, B-, AB+ और AB- को। AB- दोस्तों AB-, A-, B- और O- से ले सकता है, और AB+ और AB- को ये दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको मैं इसका PDF ऐप पे दूंगा, तो आप इससे रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान उल्लिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को दोस्तों बताया गया है? ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार को बताया गया है भैया, किसमें बताया गया है यहाँ पे? तो आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल नंबर 21A। अब 3 आर्टिकल आपको एक संविधान संशोधन बताता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल छुआछूत का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत किसमें है? 17 में है, ठीक है। अवसर की समानता, अवसर की समानता ये किसमें है? 16 में है, ठीक है। स्वतंत्रता, ठीक है, ओके सॉरी, समानता हो जाएगा। स्वतंत्रता जो है दोस्तों आपका ये 19 में, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G। अब E के बाद मैंने डायरेक्ट G ला दिया। 19F जो है ये हमारा संविधान संशोधन हुआ था 44वां, कब हुआ था? सन 1978 में। उसमें इसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। तो ये तीनों कहानी खत्म हो गया। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं 86वें संविधान संशोधन को। देखिए सन 2002 हमारा मूल कर्तव्य है, जो आपको पता है 1976, ठीक है, जोड़ा गया 51, आर्टिकल नंबर 51A, लेकिन उसमें एक और बढ़ा था सन 2002 में, इसीलिए मैं 2002 लिखा हूं। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से दी गई, मतलब 12 से 35 के अंदर डाला गया, जो राइट्स में ही है भैया, आपको मिलना ही है। इसी में दोस्तों एक आर्टिकल है आपका संशोधन में, जिसपे आया आर्टिकल नंबर 45। इसमें क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को
इस प्रकार की शिक्षाओं को मुहैया, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, उनको और किस चीज़ की नीड है वो इसमें कंप्लीट कराना है आपको। आर्टिकल नंबर 45 में विवरण है इसका। इसके बाद हमारा आता है हमारा जो मूल कर्तव्य है, आर्टिकल नंबर 51A, पेरेंट्स के सब संरक्षण में इनको देना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको उनका संरक्षण, उनको जितनी भी चीजें हैं, हर चीज आपको 11 मूल कर्तव्य के मामले में कंप्लीट करना है, जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं ना। कितने हैं? 11। पहले 10 थे, इस पे भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, 21वां क्वेश्चन है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा। बस ये याद रखिएगा, ये तीनों 21A, 45 और 51A, ये सब के सब 86वें संविधान संशोधन संबंधित है, जो कि सन 2002 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कहां पर हुई? तो जी हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार यह क्वेश्चन आया है, मुंबई ना, 26 दिसंबर सन 1885 हो जाएगा, मुंबई ओव्यूम। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन था? तो देखिए हो जाएंगे BN राव, सी से हो जाएगा, देखिए VN राव हो जाएंगे। इस पे इंपॉर्टेंट मैंने कुछ लेख लिखे हैं जो आपको एकदम ध्यान से मैं पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा, आप बस उनको देखते चलिएगा ना, क्योंकि आज याद तभी होगा जब आप उनको देखोगे। देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो दिखा रहा हूं आपको, ज्यादा मोटा हो गया क्या? ठीक है, देखो भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा ने की। किसने किया? संविधान सभा ने किया। कब? देखिए 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा को अपनाया था, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, पूरे देश में लागू किया गया। 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था। संविधान सभा ने इसके बनने में करीब 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो लगभग 3 साल का समय दोस्तों लिया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दोस्तों इनको ही निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, हालांकि संविधान को बनाने में पूरी एक टीम ने इसमें काम किया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स में 3 चीजें याद रखनी है। इसकी रचना किसने की? संविधान सभा ने। इसको देखिए बनाया कब गया, कंप्लीट किया गया 26 नवंबर 1949। इसे लॉन्च कब किया गया? 26 जनवरी सन 1950। और संविधान सभा के कितना समय लगा? तो दोस्तों ये समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय इसमें देखिए लगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अब संविधान सभा को बनाने में संविधान सभा के सदस्यों ने 11 सत्रों में 167 दिनों तक बैठकें की। कितने सत्र थे? सत्र पूछता है 11। संविधान को लिखने के लिए प्रेम बिहारी रायजादा ने कोई शुल्क नहीं लिया था, उन्होंने हर पन्ने पर देखिए अपना नाम लिखा था इसके बदले में। संविधान को बनाने से पहले संविधान का निर्माण की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 स्वराज विधेयक के जरिए किया था। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अब देखिए हमारा जो संविधान है सर्वोच्च कानून है, एक लिखित दस्तावेज है। क्वेश्चन आता है कहाँ का संविधान लिखा नहीं गया है? ब्रिटेन का। यह सरकार और उसके संगठनों को मौलिक ढांचे का निर्धारण करता है। इसमें नागरिकता के अधिकारों कर्तव्यों का भी जिक्र आपको मिलता है। वही है, देखिए मेन जो कोर था मैंने आपको लगभग बता दिया है। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? अब देखिए यहाँ पे यही प्रश्न है, यह है 1976। लेकिन आप बोलेंगे सर अभी तो आप सन 2002 बता रहे थे। बिल्कुल, उसे मैं क्लियर करूंगा। 2002 में आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 21A और आपका 51A है, 86वां संविधान। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य, यही देखिए लूप होल है, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह अब भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। यही चीज मैं आपसे कह रहा था, कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना। ठीक है, गोवा दोस्तों किस वर्ष आजाद हुआ? कह लीजिए गोवा को नए राज्य का दर्जा कब बनाया गया? तो 1961। ठीक है, 1961 हो जाएगा। गोवा के तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के CM कौन है भाई? तो इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए गोवा भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन? 56वें संविधान संशोधन अधिनियम
87 के तहत राज्य का दर्जा मिला। इस संशोधन के जरिए गोवा को भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में शामिल किया गया। इसके पहले गोवा दमन दीप एक केंद्र शासित प्रदेश थे। इस संशोधन के बाद गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, 25वां बना। गोवा को 30 मई 1987 में राज्य का दर्जा मिला और इसके पहले वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो गोवा जब भी आएगा, ठीक है, तो ये आजाद हुआ कब? 1961 में। इसे राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 56वां संविधान संशोधन था। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आज का क्लास थोड़ा बड़ा हो गया, डिटेल में डिस्कस कर दिया हम लोगों ने। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अपनी कमेंट आप जरूर किया करें, अच्छा खराब जो भी लगता है मुझे बताया करें। मैं कोशिश करता हूँ लगातार आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँ, जिससे कि प्रश्न आपको याद हो। 50% नहीं 30% भी अगर आपको याद होगा तो मेरे क्लासेस से बहुत आपको याद हो जाएगा। तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप ले लीजिएगा। ये जीके का ई बुक मोस्ट रिकमेंडेड है। बाकी पेड कोर्स मैंने ला दिया है आपके लिए। देखिए ई बुक्स हिस्ट्री का फ्री है, ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज भी आ गई है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में फ्री टेस्ट आप डेली लगा सकते हैं यहाँ पे। और हमारा ये जीके और करंट अफेयर्स का पेड कोर्स है। लगातार इसमें क्लासेस के थ्रू मैं चीज़ों को खत्म कर रहा हूँ, ले लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं तो आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, ये है पूरा नाम ऐप का। प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। देखिए लिखा हुआ है, हमारा ऐप का नाम है। इससे आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।